ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अब एक नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत के समाज की विकास यात्रा हजारों वर्षों की है और तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय समाज ने निरंतर प्रगति की है। देश में एक बार फिर दूध के दाम बढ़ गए हैं। अमूल ने प्रति लीटर दूध की कीमत में 2 रुपए की वृद्धि की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान पर बड़ा बयान दिया। डेमोक्रेटिक कांग्रेस के एक कार्यक्रम में बाइडेन ने कहा, मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक पाकिस्तान है, जहां बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार है। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद यूक्रेन को सबक सिखाने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर वैश्विक तबाही की चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि अगर नेटो आर्मी ने रूस की सेना से भिड़ंत की कोशिश की तो वैश्विक तबाही होने से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिकी सरकार की एक और उन भारतीयों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे वक्त से वर्किंग वीजा के लिए इंतजार कर रहे थे। अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों के वीजा के आवेदन को अमेरिकी दूतावास ने स्वीकार किया है। बम निरोधक दस्ते ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में बडियारा और कंबाथी गांव क्षेत्र के बांदीपुरा सोपोर सड़क पर पाए गए आईईडी को निष्क्रिय कर दिया। बलात्कार के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली। गुरमीत राम रहीम बरनावा में डेरा सच्चा सौदा आश्रम पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिस्र के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए विदेश नीति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हस्तियों से मुलाकात की। महाराष्ट्र के ठाणे में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कॉलेज के स्टूडेंट से सरेराह छेड़छाड़ की। लड़की को जबरन ऑटो में बैठाने की कोशिश की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तुर्की में शुक्रवार को एक कोयला खदान में हुए विस्फोट के बाद अब तक 25 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये आग बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगी है। वहीं आग से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कोटा के राजीव गांधी इलाके में 9 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगाकर कोचिंग छात्र ने सुसाइड की। सुसाइड करने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। जयपुर के जगतपुरा स्थित पाम कोच कॉलोनी में पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं पैंथर के मूवमेंट की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। पाकिस्तान से 50 पाकिस्तानी हिंदुओं का एक बड़ा जत्था भारत में शरण की उम्मीद लिए जोधपुर पहुंचा है। ये सभी पाकिस्तान में बाढ़ के हालात और धार्मिक उत्पीड़न की वजह से पलायन कर जोधपुर आए हैं। अलवर जिले में दीपावली के पर्व पर मिलावटी और सिंथेटिक दूध का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते सरस डेयरी विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तिजारा क्षेत्र के शेखपुर हमीर खां गांव में कार्रवाई कर 1500 लीटर मिलावटी दूध को नष्ट किया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक स्कूटी की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर स्कूटी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बाड़मेर के गुड़ामलानी उपखंड क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों में आक्रोश है। छात्रों ने शिक्षकों की कमी को लेकर पूरे गांव में रास्तों को बंद किया, साथ ही स्कूल में तालाबंदी कर दी। चौंक के मालपुरा में गांव में शिक्षकों की लेट लतीफी को लेकर छात्रों में आक्रोश है। छात्रों और ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए स्कूल के गेट पर तालेबंदी कर विरोध किया। अजमेर जिले के देराठू में हुए पिंटू हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज रावत समाज के आह्वान पर नसीराबाद कस्बा पूरी तरह से बंद है। पिंटू की 4 अक्टूबर को आरोपियों ने बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई थी। बारां के समरानिया कस्बे में एक सहरिया युवक की पड़ोसी ने आपसी रंजिश के चलते लाठियों से जमकर पिटाई कर दी। अलवर शहर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक का अपहरण कर लिया गया। पूरी रात उसे गाड़ी में घुमाते रहे, उससे सोने की चेन, मोबाइल और अन्य सामान लूट लिए और मारपीट कर उसे फेंक दिया।
जयपुर में सट्टेबाजों के खिलाफ जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 30 से ज्यादा सटोरियों को पकड़ा। साथ ही मौके से करोड़ों का हिसाब भी बरामद किया। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने पुगल सब्जी मंडी के व्यापारी से 50,000 रुपए लूट लिए और मारपीट कर मौके से फरार हो गए। कोटा की मन्ना कॉलोनी इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने एक युवक पर चाकू नुमा धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल इरफान को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। डूंगरपुर में स्पेशल पुलिस टीम ने नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। नेशनल हाईवे के किनारे एक होटल के पीछे ही ये कारखाना चल रहा था। पुलिस ने मौके से तैयार नकली सीमेंट के साथ पैकिंग मशीनें जब्त कर ली हैं। वहीं 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। और रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से ये बड़ी खबर है। विजासना में अवैध खनन के दौरान खान डहने के मामले को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता दें। न्यूज 18 राजस्थान की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का बड़ा असर हुआ है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। खनन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। पुलिस अधीक्षक और रेंज आईजी घटना स्थल के लिए रवाना हुए हैं, तो मौके पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली जाएगी। और एक और बड़ी खबर आ रही है चूरू से। सादुलपुर में नए डीएसपी की पोस्टिंग का विरोध किया जा रहा है। सैकड़ों लोग मिनी सचिवालय पहुंच चुके हैं। नए डीएसपी नंदराम भादु का विरोध किया जा रहा है। साल 2002 में सुमेर फगेडिया हत्याकांड में मिली भगत का इन पर आरोप लगा है। उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। और खबर जयपुर से है, जहां पर निगम प्रशासन की व्यापारियों के साथ बैठक। कार्यवाहक मेयर शील धाबाई ये मीटिंग ले रही हैं। जयपुर व्यापार मंडलों के साथ ये बैठक चल रही है। मेयर ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है, दिवाली पर 7 दिन लाइट और होर्डिंग लगाने पर छूट दी जाएगी। व्यापारियों ने कहा है कि सजावट के लिए निगम का सहयोग दिया जाए। मेयर ने व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। मेयर ने व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए व्यापार मंडल और निगम से बिना पूछे कोई सजावट नहीं करने के आदेश दिए हैं। और अब बात प्रदेश के सियासी संकट की। प्रदेश के सियासी संकट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। अजमेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि प्रदेश में सत्ताधारी दल 2 खेमों में बंट गया है, जिसके चलते विकास अवरुद्ध हो गया है और कमजोर वर्ग पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं। वहीं मेघवाल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा। अशोक गहलोत साहब को अपनी कुर्सी की चिंता के अलावा किसी की चिंता नहीं। वो सोच रहे हैं मेरी कुर्सी बचे कैसे। सचिन पायलट साहब भी आपके अजमेर से ही पहले अजमेर में रहे हैं, सांसद रहे हैं, अभी टॉप से हैं, तो वो एमएलए से। वो देखते हैं कि मैं कुर्सी पे बैठूं कैसे। इस लड़ाई में जनता पिछड़ी है। जब 2 खेमों में कोई सत्ताधारी दल बंट जाता है तो डेवलपमेंट रुक जाता है। डेवलपमेंट जिसको हम रोड का, आपका बिजली का, पानी का जो डेवलपमेंट कहते हैं वो रुक जाता है और गवर्नेंस गायब हो जाता है। ये पॉलिटिकल साइंस का सिद्धांत है। गवर्नेंस गायब होने के कारण लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। तो जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उस पर अत्याचार बढ़ जाता है और यही हो रहा है राजस्थान में। दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए, वो कुर्सी बताने में लगे हुए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात कांग्रेस के सबसे बड़े घमासान की। जी हां, 17 अक्टूबर को कांग्रेस का सबसे बड़ा घमासान है। कांग्रेस का किंग कौन होगा, इसे तय करने के लिए 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान है। इसमें करीब 9,000 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे और 19 अक्टूबर को यह तय हो जाएगा कि कांग्रेस की कमान किसके हाथ आएगी। बाईस साल बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा घमासान। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की राह आसान या शशि थरूर के सिर सजेगा ताज?
साल 2000 के बाद ये पहली बार है जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। 17 अक्टूबर को मतदान है और राजस्थान कांग्रेस कार्यालय भी 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष की वोटिंग का गवाह बनने जा रहा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में कौन कौन वोट करेंगे। कांग्रेस के कुल 30 पीसीसी हैं, 5 केंद्र शासित कमेटियां हैं। देश में करीब 9000 पीसीसी डेलीगेट्स करेंगे वोट। राजस्थान में कुल 413 पीसीसी सदस्य डालेंगे वोट। ये सब मिलकर ही कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के लिए वोट डालेंगे। सभी पीसीसी सदस्य वोट डालते हैं। किसी एक उम्मीदवार का नाम लिखकर बैलेट बॉक्स में डालना होता है। वोटों को चेयरमैन के आगे गिना जाता है। डेलीगेट्स चुने हुए हैं वो 17 तारीख को 10 बजे से 4 बजे तक पीसीसी में आके अपने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पीसीसी मेंबर्स का जो कार्ड दिया हुआ है, आईडी कार्ड, वो आईडी कार्ड साथ में लेके, या तो उस कार्ड में अगर इनका फ़ोटो या कुछ गलती है नाम में तो उनका जो नाम है उसका गवर्नमेंट का कोई आईडी साथ में रख के वो 10 से 4 बजे तक पीसीसी के मुख्यालय में आके अपना वोट डाल सकते हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। 200 वोटर्स पर एक पोलिंग बूथ बनाया गया है। राजस्थान में कुल 413 वोटर्स हैं, लिहाजा यहां 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। जयपुर में पीसीसी मुख्यालय में वोटिंग होगी। 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए बनाए गए हैं 2 पोलिंग बूथ, 200 सदस्यों पर एक पोलिंग बूथ। बैलेट पेपर से 17 अक्टूबर को होगा मतदान। वोटिंग के बाद हर वोटर को लगाई जाएगी अमिट स्याही। प्रत्येक वोटर को एआईसीसी की ओर से जारी आई कार्ड लाना होगा अनिवार्य। प्रत्येक उम्मीदवार के 4 पोलिंग एजेंट बनेंगे। ये एजेंट पीसीसी सदस्य भी हो सकते हैं और अन्य भी। 200 वोट तक एक पोलिंग बूथ रहेगा। ऐसे हमारे यहाँ 413 वोटर्स है तो इसका हिसाब से 2 पोलिंग बूथ बनाने हैं और उम्मीदवार के जो मान्य एजेंट हैं और हमारे जो साथी एआईसीसी से जो सहयोगी आएंगे उनकी बैठक व्यवस्था क्या रहेगी और इससे आगे की सारी सूची हमने देख ली है और फोटो आईडी के साथ और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चुनाव के चेयरमैन की सिग्नेचर वाला जो आईडी है वो आईडी के साथ में हम एक बार वोटर आईडी लिस्ट के साथ मिला के वोटिंग करने के लिए आगे प्रोसेस करवाएंगे। करीब 22 साल बाद एक बार फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए पीसीसी के सदस्य मतदान करेंगे। इससे पहले सन 2000 में जब जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी को चुनौती दी थी तो पीसीसी में मतदान हुआ था और अब एक बार फिर से 22 साल बाद कांग्रेस के पीसीसी सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच चुनाव को लेकर मतदान करेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बोल रहे हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं और सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। के अंदर उनका चिंतन हो रहा, मनन हो रहा कि वास्तव में देश की दिशा में जा रहा है, किसी को नहीं मालूम किस दिशा में जाएगा। वो बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है और लोग समझ गए हैं इन चालों को, जिन चालों के माध्यम से यूपीए गवर्नमेंट को बदनाम करके इन्होंने सत्ता हासिल करी है। ना लोकपाल आ पाया, ना काला धन आ पाया। जिस रूप में यूपीए गवर्नमेंट बनी थी पहली बार आजादी के बाद में, अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई, पार्लियामेंट में कानून बनाए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, महात्मा गांधी नरेगा हो, राइट टू एजुकेशन हो, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, तमाम कानून बनाए गए हैं। कानून बना के अधिकार पब्लिक को देने का काम शुरू किया, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, चौमुखी विकास किया, लोक कल्याणकारी योजना लेके आए, सोशल सिक्योरिटी का ताना बाना बुना, पर जिस प्रकार बदनाम करके ये लोग सत्ता में आए हैं, ध्रुवीकरण करके, धर्म के नाम पर
जाति के नाम पर राजनीति करना बहुत आसान होता है। तो देश का नवनिर्माण करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी सोच चाहिए, जो आजादी मिलते ही किस प्रकार से उन्होंने आधारभूत ढांचा तैयार किया, देश के अंदर बड़े बड़े बांध बनाए, किसानों के लिए बिजली उत्पादन करी, कारखाने लगाए, संस्थाएं बनाई, IIT, IIM, IIIT अब बनी है जाकर के। पर जिस प्रकार उन्होंने शुरुआत करी थी संस्थाओं की, आज उस पर देश खड़ा है, आत्मनिर्भर बना है। जिस प्रकार से ये लोग जो ताना बाना बुन रहे हैं, आज पूरे मुल्क में माहौल बना है तनाव का, हिंसा का, सांप्रदायिकता का, वो देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, एफोर्ड नहीं कर पाएगा। मेरा मानना है कि जो राहुल गांधी का संदेश है, आपस में भाईचारा हो, सभी जातियों में, सभी वर्गों में, सभी धर्मों के अंदर प्यार मोहब्बत की राजनीति हो, सद्भावना का माहौल बने, हिंसा का कोई स्थान नहीं हो, ये माहौल बनाने की आज आवश्यकता है, जिसके लिए राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं और काला चल पड़ा है। आप सोचिएगा 1000 किलोमीटर 3500 किलोमीटर में से पूरा कर लिया है, जिस जज्बे के साथ में, हिम्मत के साथ में, हौसले के साथ में है, पर जब तक कमिटमेंट नहीं हो देश के साथ में है। आप सोचिएगा 1000 किलोमीटर 3500 किलोमीटर में से पूरा कर लिया है, जिस जज्बे के साथ में, हिम्मत के साथ में, हौसले के साथ में है, पर जब तक कमिटमेंट नहीं हो देश के साथ में, देशवासियों के साथ में, तब तक ये संभव नहीं होता है। राहुल गांधी का कमिटमेंट देशवासियों के साथ में है, देश के गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों के साथ में है, किसानों के साथ में है, मजदूरों के साथ में है। इसलिए जाकर के संभव हुआ है। इतनी लंबी संघर्षमय यात्रा, बहुत टफ यात्रा है ये, जो साधु संत दौरा करते हैं, यात्राएं करते हैं, वो भी विश्राम लेते रास्ते के अंदर। पर जिस प्रकार की यात्रा शुरू की गई है, 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलना, मैं समझता हूँ आज तक ऐसी यात्रा कोई हुई नहीं होगी। इस प्रकार के माहौल में राहुल गांधी जी चिंता कर रहे हैं देश की, देश बचाने की, देश को एक व अखंड रखने के लिए, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी अपनी, पे खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, इस उपमहाद्वीप की शांति स्थापित करते करते आज राहुल गांधी चाहते हैं कि देश एक रहे, अखंड रहे, आपने भाईचारा बने। इसलिए बहुत बड़ा संदेश लेके यात्रा शुरू हुई है। मैं आपको कहना चाहूँगा इस मुबारक मौके पर, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग पधारे हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो कर्नाटका हो, इतिहास बनाए आप कर्नाटक वालों ने भी। चिकमंगलुरु में इंदिरा जी चुनाव लड़ी थी, हम भी आए थे यहाँ पर बचपन में कार्यकर्ता के रूप में। बेलारी में सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी, वो भी इतिहास बना था। तो कर्नाटक ने हमेशा करवट ली है राजनीति के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये यात्रा भी शुभ होगी। आने वाले वक्त में कर्नाटक में सरकार बनेगी कांग्रेस की। राहुल गांधी को संदेश को आप घर घर पहुंचाएंगे और बदलाव पूरे मुल्क में होगा। उसकी शुरुआत भी चाहे वो चेन्नई हो, केरला हो, कर्नाटक हो, अन्य राज्य भी आएंगे रास्ते के अंदर। तो मैं कह सकता हूं कि राहुल जी के संदेश को आम लोग, हर वर्ग के लोग आत्मसात कर रहे हैं। यही हमारी बहुत बड़ी ताकत है। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आदरणीय गहलोत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।